everyone, welcome back on this YouTube channel Tarang Academy. So again I'm back with a new video and आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं लेरेंजियल डिसऑर्डर्स के बारे में, जिसकी एक छोटी सी लिस्ट मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, जिसको मैं आगे आने वाले वीडियोस में कवर करने वाली हूँ। साथ साथ आज जो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है क्रोनिक लेरेंजाइटिस। ये जो सारा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ये मैं प्रोवाइड कर रही हूँ फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द टॉप बुक डेविडसन। तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और आपको सारी चीजें मैं बहुत अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। अच्छा, एक चीज और, वीडियो को रेट देना बिल्कुल मत भूलना। यू कैन रेट दिस वीडियो आउट ऑफ 10। आपको बताओ कि आपको कितना समझ आया इस वीडियो को एंड तक। सो क्रोनिक लेरेंजाइटिस, आपने हमेशा सुना होगा कि जब भी किसी वर्ड के बाद में आइटिस लग जाता है, इस टर्म का मतलब होता है दैट इज इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के कुछ साइन भी होते हैं जो कि आपने पैथोलॉजी के अंदर पढ़े होंगे। वो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताओ, व्हाट आर द 4 मेन साइन ऑफ द इन्फ्लामेशन। चलो एक मैं बता देती हूँ, बहुत सिंपल सा बता रही हूँ, दैट इज रेडनेस। इसके अलावा आप मुझे बताओ और कौन से 3 साइन होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। जब भी हम कोई बीमारी पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम पढ़ते हैं एक्यूट और क्रोनिक। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? क्रोनिक डिसीज है, मतलब कि बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही है। ठीक है, एक होती है एक्यूट डिसीज जो कि सडन आती है, क्रोनिक जो कि स्लोली हमारी बॉडी के अंदर ग्रो करती है। क्रोनिक लेरेंजाइटिस के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके कॉज के बारे में बात कर लेते हैं। इसका पहला कॉज क्या है? दैट इज रिपीटेड अटैक्स ऑफ द एक्यूट लेरेंजाइटिस। एक्यूट लेरेंजाइटिस हुआ मतलब कि सडनली बार बार रिपीटेड मोड में लेरेंजाइटिस हो रहा है, वो क्या हो गया? एक्यूट। बट जब वो लंबे टाइम तक चलेगा तो उसको क्या बोल देंगे? क्रोनिक। इन कॉजेज एक्सेसिव यूज ऑफ वॉइस स्पेशली इन द डस्टी एटमॉस्फेयर। जैसे कि पहले होता था कि इस तरीके से व्हाइट बोर्ड वगैरह नहीं होते थे या डिजिटल बोर्ड नहीं होते थे, तो टीचर्स को बहुत कॉमन ही बीमारी हो जाती थी, क्योंकि एक तो वो चौक का यूज कर रहे हैं तो बार बार डस्ट भी उड़ रही है और कंटिन्यूसली टीचर्स को बोलना भी पड़ता है। पहले तो माइक भी नहीं हुआ करते थे, तो ये वाली बीमारी बहुत कॉमन होती है। या फिर दूसरा किसमें कॉमन हो सकती है? जैसे कि जो ट्रैफिक पुलिस है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो लोग सिंगर होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ एग्जांपल, लता मंगेशकर सबने नाम सुना होगा, एंड उर्फी जावेद, इन दोनों को ही क्रोनिक लेरेंजाइटिस वाली बीमारी हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। दैट हैवी टोबैको स्मोकिंग। अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट में कर रहा है तो ये बीमारी हो सकती है। माउथ ब्रीथिंग फ्रॉम नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। अब नाक बंद है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है बहुत लंबे टाइम से, तो फिर आप सांस कैसे लोगे? माउथ के थ्रू। अब माउथ के थ्रू बहुत सारी चीजें ऐसे हमारी बॉडी में डायरेक्टली जाती रहेंगी, बिकॉज आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी नेजल हेयर्स होते हैं, ये बाहर का जो डस्ट होता है या बहुत सारे वायरसेस या बैक्टीरिया को एक तरीके से फिल्टर आउट करके एयर को अंदर भेजते हैं। बट जब हम माउथ से ब्रीथ कर रहे हैं तब तो ये वाला फंक्शन नहीं हो पाएगा, तो इट कैन ऑल्सो लीड टू द डिसीज दैट इज क्रोनिक लेरेंजाइटिस। आगे बढ़ते हैं। क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ नेजल साइनस। नेजल साइनसेस होते हैं, साइनसेस आर बेसिकली द एम्प्टी स्पेसेस विच आर द एयर फिल्ड स्पेसेस। अब वहां पर क्या हो रहा है? इन्फेक्शन अगर हो गया, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? क्रोनिक लेरेंजाइटिस। एक्चुअली डिसीज जो है ये प्राइमरी नहीं है, यहाँ वजह क्या है? नेजल साइनस में इन्फेक्शन हुआ है, इस वजह से। तो जिन भी पीपल्स को साइनसाइटिस होता है उनकी आवाज बहुत भारी हो जाती है, बिकॉज दिस इज द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिसीज, दैट इज द हॉर्सनेस। आवाज में भारीपन हो जाना, वो क्या कहलाता है? हॉर्सनेस, जो कि इस बीमारी का एक मेन सिम्टम है। दूसरा है लॉस ऑफ वॉइस। थोड़ा और ज्यादा जब ये डिसीज बढ़ जाती है तो क्या कंडीशन आ सकती है? लॉस ऑफ वॉइस, जिसको हम बोलते हैं एफोनिया। क्या बोलते हैं इसको? ए मतलब एब्सेंट, एफोनिया, दैट इज द लॉस ऑफ वॉइस। तो आई होप आपको यहां तक जितना मैंने पढ़ा है वो क्लियर हुआ होगा।